Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and thank you so much for joining me guys. And this reading is going to be on Sumed and Malika. फिर से आपने क्वेश्चन को ठीक से नहीं पूछा है, आपने कुछ भी नहीं बताया है कि ये दोनों कौन हैं, को-वर्कर्स हैं, रिलेशनशिप में हैं और आपको क्या जानना है. In the absence of any information, with this zero information, it is very difficult for me to complete the reading fast. क्योंकि अगर मैं ये सारी रीडिंग्स करूंगी जिसपे कोई व्यूज भी शायद ही आए, तो मैं अपने टाइम को बहुत ही कैलकुलेटिव वे में यूज करना चाहती हूँ. तो अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे तो मैं क्विकली ये सब रैप अप कर सकती हूँ. और क्विकली रैप अप हो ना हो, क्वेश्चन को क्लियरली ही पूछना चाहिए. ये लोग सो एंड सो हैं, एक साथ सीरियल में काम करते हैं, हमको ये रिलेशनशिप में है नहीं है, आपको पता है नहीं पता है, ये सारी चीजें बताइए अच्छे से. आपको क्या जानना है बताइए अच्छे से. हम लोग जादूगर तो नहीं है ना. जब हम लोगों के पास क्लाइंट्स आता है ना, तो वो लोग भी बताता है कि सो एंड सो इशू चल रहा है, सो एंड सो प्रॉब्लम है, तब हम लोग जाके उनको हेल्प करते हैं. हवा में क्या रीडिंग करने का है क्या? एनीवेज, आगे से अगर इस तरह का क्वेश्चंस रहेगा तो आई एम सो सॉरी, आई विल नॉट टेक ऑल दीज क्वेश्चंस बिकॉज इट्स नॉट दैट आई कैन नॉट सॉल्व इट, इट विल टेक लॉट ऑफ माई टाइम एंड आई कैन नॉट इन्वेस्ट दैट मच ऑफ माई टाइम. वही बात है और कुछ नहीं है. God's guardians angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides, Ma Durga, Ma Kali, Om Ganesha. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Sumed and Malika. Actually, I don't even know ये सुमेध है या सुमेधा है, but I understand क्योंकि दूसरे का नाम मलिका है तो ये सुमेध ही होगा. तो सुमेध और मलिका के रिलेशनशिप के बारे में क्या हम जान सकते हैं कुछ भी? इफ एनीथिंग वांट्स टू कम आउट फॉर द फैंस, रियली अप्रिशिएट दिस डियर एंजल्स. देखो फाइटिंग यहाँ पे भी स्ट्रगल कुछ चल रहा है. सुमेध एंड मलिका, सुमेध एंड मलिका, सुमेध एंड मलिका, सुमेध एंड मलिका. ओके, बूम. एस ऑफ कप रिवर्स में आ गया है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, और ये भी रिवर्स में है. बैक ऑफ द डेक में देख लेंगे, किंग नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है. अब क्या हो रहा है यहाँ पे सुमेध एंड मलिका के सिचुएशन में? क्या हो रहा है देखो. फर्स्ट एक तो जो स्ट्राइकिंग एनर्जी मैं फील कर रही हूँ वो ये है कि करियर स्लो जाने के कारण चीजें रुकी हुई हैं. ठीक है, इन दोनों के बीच में इन दोनों का फोकस थोड़ा करियर पे था कि करियर थोड़ा सा किसी पोजीशन पे पहुंच जाए, किसी मुकाम पे पहुंच जाए, तो वो अपने रिलेशनशिप को कहीं थोड़ा सा सेटल कर सकते हैं. तो नाइट ऑफ कप भी रिवर्स में है. चीजें देखो यहाँ पे भी काफी स्ट्रेस बना हुआ है. एग्जैक्टली शादी करना है, कोई माइलस्टोन करना है या प्रपोज ही करना है, वांट टू गो पब्लिक विद द रिलेशनशिप, कमिट करना है, तो उस चीज को स्ट्रेस में बना है. क्यों? क्योंकि फोकस कहाँ है? करियर पे. करियर की गाड़ी शायद काफी स्लो चल रही होगी जिसके कारण चिंता बना हुआ है, और जिसके कारण रिलेशनशिप भी क्या है? हैंग्ड मैन के पोजीशन पे है, ओपन अप नहीं हो पा रहा है ना. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो करियर में हमको ग्रोथ चाहिए, जो पैसे चाहिए, रिलेशनशिप में जा रहे हो, न्यू जिम्मेदारी आएगी, तो कुछ होना चाहिए ना सेटल. तो जो भी है, दिस इज द एनर्जी वी आर गेटिंग. तो उसके कारण ओपन अप नहीं हो पा रहा है रिलेशनशिप. और क्या है यहाँ पे है कुछ ऑफर एक्सेप्ट हो रहा है. ऑलराइट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं क्विकली एक क्लैरिफायर लेके उसको सॉल्व करूंगी. कैन वी प्लीज हैव अ गाइडेंस? वाओ, व्हाई इज दिस कार्ड हियर? द वर्ल्ड कार्ड इन रिवर्स. इंटरेस्टिंग, सुपर इंटरेस्टिंग. I wanted to take a card from this deck, but यहाँ पे all of a sudden ये वाला कार्ड यहाँ पे आया है. आई एम श्योर दिस मीन्स समथिंग. द वर्ल्ड कार्ड है, कुछ मेडिटेशन के मोड में है कोई. और क्या हो रहा है? एक्सक्यूज मी. Sumed and Malika, what is really happening in here? Can we have one card for Sumed, dear angels, for his relationship with Malika? Yes, we have. Surrender to support. Yes, support नहीं मिल रहा है. किस चीज का सपोर्ट नहीं और मिल रहा है? 3D में वहां पे सपोर्ट मिसिंग है. करियर स्टेबल हो जाए,
तो बात आगे बढ़ा सकते हैं। तो लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि काफ़ी टेंशन से भी जा रहे हैं, करियर भी उस जगह पे नहीं है जहाँ पे एक कंफर्टेबल जगह पे आप पहुँच जाते हो, जहाँ पे आप करियर को आगे लेके जा सकते हो। तो सपोर्ट मिलेगा, रिलेशनशिप को नहीं मिलेगा, उस तरह की ये बनी। देख रहे हो ना, एस ऑफ कप रिवर्स में है कि बिगिनिंग करें, रिलेशनशिप नहीं पर। अब मुझे आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि किस तरह की रिलेशनशिप है, तो मैं इसको बिल्टअप नहीं कर पा रही हूँ। आई कैन ऑलवेज टेक कार्ड्स एंड फाइंड आउट, बट आई कैन नॉट पुट दैट मच ऑफ टाइम ऑल्सो। तो उस उतने ही से साथ यहाँ पे चलिए देखते हैं। बंदी के लिए, मलिका के लिए, कैन वी हैव अ गाइडेंस फॉर हर रिलेशनशिप विथ सुमेध? ओके, सरेंडर टू प्लेग, टेक अ ब्रेक फ्रॉम ओवर थिंकिंग अ गोल। येस, एग्जैक्टली, ओवर थिंकिंग अ गोल, ओवर थिंकिंग। देखो, इन लोगों की रिलेशनशिप क्वाइट पॉसिबली ऐसी होगी। अब किस तरह के रिलेशनशिप में है, को वर्कर्स हैं, क्या है मुझे तो पता नहीं है, बट जो भी रिलेशनशिप है क्वाइट पॉसिबली अभी दे वांट टू ओपन अप अबाउट देयर रिलेशनशिप, क्योंकि एस ऑफ कप का कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड है, बट ये ओपन अप नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं ओपन हो पा रहा है? दो रीज़न है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको डर है कि ये रिलेशनशिप को सब सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, फैमिली सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, ये अच्छा टाइम भी है कि नहीं इस रिलेशनशिप को। द वेरी फैक्ट कि ये एस ऑफ कप का कार्ड आया है दोनों के रिलेशनशिप में, इसका मतलब है कि धुआं है तो आग भी कहीं लगी होगी, तो कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली है यहाँ पे, लेकिन ये ओपन अप नहीं हो पा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी सिचुएशन इन करियर। बहुत ज़्यादा टेंशन है यहाँ पे चल रहा है करियर को लेके, और इसीलिए इस बंदी को शायद ये जो एनर्जी है एक बंदी की हो सकती है। देखो यहाँ पे भी सेलिब्रेशन वाला कार्ड है, ठीक है, तो सेलिब्रेशन बोलो, कोई माइलस्टोन बोलो, इस तरह की एनर्जी है। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये लोग अपने रिलेशनशिप के बारे में, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे इसीलिए बोला गया है बंदी को, टेक अ ब्रेक फ्रॉम ओवर थिंकिंग अ गोल, डू समथिंग फन, प्ले इज अ टाइम ऑफ रिक्रिएशन एंड रिजुवेंट। तो बंदी को बोला गया है क्या कि थोड़ा सा इतना टेंशन मत लो करियर को लेके या रिलेशनशिप को लेके, थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए बोला गया। और यहाँ पे भी सपोर्ट मिस कर रहे हैं ये लोग, तो इतना तो हम पता कर सकते हैं। और या एग्जैक्टली देखो यहाँ पे क्या है, गोल का बात आया है ना, गोल का बात। वर्ल्ड जब खत्म हो, दिस वर्ल्ड इज कमिंग टू अ फुल सर्कल, इज व्हाट? इट इज अ गोल, इट इज यू अचीविंग द गोल्ड। यहाँ पे देखो, this is earth also, it is globe also, and this is the world card also, this is the last card of tarot also, which means what? You have reached your goal। यानी कि बिग टाइम लड़की अब इस गोल के बारे में सोच रही है कि करियर जब तक ठीक से सेटल नहीं होगा कब हम रिलेशनशिप में पढ़ सकते हैं या फिर उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो वो चिंता बनी हुई है, राइट, कि जब तक कि वो चीज़ें हैं। गोल पे तो डेफिनेटली नज़र है, गोल पे कैसे कंप्लीट होगा, कैसे कुछ होगा, इस तरह की एनर्जी बनी हुई है। और जब तक कि कुछ वैसा नहीं मिलता है जो कि ये लोग एक्सेप्ट करें, यू नो, बेसिकली द थिंग इज़ कि दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग टू ग्रो, कुछ ग्रो करना है करियर में, मनी आना है, स्टेबिलिटी आनी है। वो कैसे आएगा? जब आपको कुछ ऑफर्स मिलते हैं जो कि अच्छा होगा, तो आगे अच्छी पैसा कौड़ी, मनी, ये सब आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, तब तो गोल कंप्लीट होगा ना। इसी तरह की एनर्जी बनी हुई है सुमेध एंड मलिका का। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सुमेध के लिए कार्ड ले लेंगे, और कार्ड खुद ही से निकल गया है। रेस्ट करो भाई, रेस्ट करो, बहुत ज़्यादा टेंशन है तुम लोगों को, है ना। यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड, डू यू सी दिस पर्सन वर्किंग वेरी हार्ड, बट उसका ट्री ग्रो नहीं कर रहा है, करियर शायद उतना ग्रो नहीं कर रहा है जितना वो चाहता है, इम्पेशेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप भी तो स्टार्ट करनी है ना। तो इसको क्या बोला जा रहा है, तुम पहले तो रेस्ट कर लो, तुम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, रेस्ट कर लो। अब बंदी के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस आता है। ट्रेजर चेस्ट इसका आया है, एग्जैक्टली, वेव्स ऑफ प्रोस्पेरिटी, और शायद इसीलिए उसको प्ले करने के लिए बोला गया है। क्यों? क्योंकि प्ले की एनर्जी जॉय की एनर्जी होती है। यू आर प्रेजेंट इन द मोमेंट, एंड व्हेन यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट, व्हेन यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द ट्रेजर चेस्ट, दैट इज एग्जैक्टली द टाइम व्हेन यू अट्रैक्ट द ट्रेजर चेस्ट, है ना। तो बेसिकली चिंता छोड़ के इनको तो प्ले करने के लिए बोला गया है। इनको भी, वाओ, डू यू सी दिस कि कैसे दोनों इतना ज़्यादा टेंशन में हैं
किसी चीज़ को लेके, शायद वो शादी वादी या कुछ तो एक सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, बट करियर का बहुत ज़्यादा चिंता है। इसको क्या बोला गया है, प्ले करने बोला गया है, इसको क्या बोला गया है, रेस्ट करने के लिए बोला गया है। तो बेसिकली दोनों को क्या बोला गया है कि इतना टेंशन मत लो, अपनी एनर्जी को नॉर्मल करो। और यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होता है, आप इस एनर्जी से कुछ भी चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आप ऑब्सेसिव थिंकिंग से, चिंता करके, स्ट्रेस करके कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। एंड लुक्स लाइक यू नो दे कैन टर्न दिस एनर्जी एंड गुड स्टफ्स यूनिवर्स इज प्लानिंग फॉर देम। यूनिवर्स उनके लिए कुछ अच्छा चीज लाना चाहता है, तभी तो यूनिवर्स ने बोला है ना, कुछ मेहनत करने के लिए नहीं बोला है, बोला है प्ले करने के लिए, इसको रेस्ट करने के लिए बोला है। तो बेसिकली जो एक स्टक एनर्जी क्रिएट हो रही है स्ट्रेस लेके, उसको नॉर्मल करने के लिए बोला गया है। क्यों? क्योंकि तुम जब तक इस एनर्जी में रहोगे, जो अच्छी चीजें आनी चाहती हैं, आना चाहता है, वो भी नहीं आएगी, वो रिपेल हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो इनकी गाइडेंस ये है। सो डू लेट मी नो इफ इट मेक सेंस। आई विल सी यू अगेन। एंड अगर आप दोबारा क्वेश्चन पूछेंगे तो प्लीज क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से फ्रेम करिए। जो भी कपल है, बताइए ये लोग किस तरह के रिलेशनशिप में है, या फिर एटलीस्ट आपके हिसाब से किस तरह के रिलेशनशिप में है, और अभी क्या चल रहा है। अगर आप वो बताना चाहें तो बता सकते हैं, नहीं तो एटलीस्ट ये बताइए कि आपको क्या जानना है इनके बारे में। ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द गाइडेंस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू अगेन। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।